अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? अरे गाड़ी निकाल। केजीएफ की असली स्टोरी क्या है? क्या नाम दिया गया था केजीएफ टाउन को? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्लॉट स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। तो दोस्तों, ये केजीएफ का तीसरा पार्ट है जहां पर हम आपको केजीएफ की असली कहानी बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल की कहानी की एंडिंग ये हुई थी कि एक टाइम पर केजीएफ पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो गया था, और इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की जरूरत पड़ती थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के बैथ मंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई थी। ये सभी जरूरतें पूरा करते करते साल 1902 आ गया था, और अब केजीएफ माइन भारत का अकेला ही 95% से ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगा था। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस इलाके की तरक्की भी काफी हो गई थी। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बड़े ओहदे पर काम करते थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए थे, और इस तरह देखते ही देखते ये इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया। और यहाँ पर उस टाइम के बड़े बड़े पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब हाउस और भी बहुत सारी चीजें बनाई गईं। यहाँ तक कि इस शहर को उस समय का मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा। हालांकि शहर में नजर आने वाले ये ज्यादातर सुख सुविधाएं ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए हुआ करती थीं, जो माइंस के अंदर बड़े ओहदों पर काम करते थे, जबकि खदान में मजदूरी करने वाले भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थीं। समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया ये काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह से चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आजाद होने के 9 साल बाद भी केजीएफ में माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर चलता रहा, लेकिन साल 1956 में यहाँ की राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद से साल 1972 में भारत सरकार ने बीजीएमएल यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की स्थापना की, जिसके बाद खदान में होने वाले माइनिंग के काम को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अंडर में आ गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी कल हम आपको एक और नई वीडियो में फिर से बताएंगे। तो दोस्तों, तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्लॉट स्टूडियोज।